शरापित हॉस्टल। एक बार की बात है, गुजरात के सूरत शहर में एक पुराना हॉस्टल था। ये हॉस्टल बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन यह एक रहस्यमयी जगह भी थी। कहा जाता था कि यह हॉस्टल एक श्रापित हॉस्टल है। एक दिन एक लड़की जिसका नाम रिया था, उस हॉस्टल में रहने के लिए आए। रिया एक गरीब परिवार से थी और उसे इस हॉस्टल में रहने के लिए बहुत कम किराया देना पड़ रहा था। रिया को हॉस्टल में रहने के बाद से ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन वह रात को सो रही थी, तभी उसे अपने कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठकर अपने कमरे से बाहर निकली और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला उसके कमरे से बाहर निकल रही है। रिया ने उस महिला को आवाज लगाई, लेकिन वो महिला उसकी बात सुनकर भी नहीं रुकी। वो महिला सीधे हॉस्टल के बाहर चली गई। रिया बहुत डर गई थी। वो उस रात अपने कमरे में सो नहीं सकी। अगले दिन रिया ने हॉस्टल की अन्य लड़कियों से इस बारे में बात की। लड़कियों ने बताया कि उन्हें भी कभी कभी ऐसी ही अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रिया को अब विश्वास हो गया था कि यह हॉस्टल वास्तव में एक श्रापित हॉस्टल है। एक दिन रिया को हॉस्टल के एक पुराने कर्मचारी से बात करने का मौका मिला। उस कर्मचारी ने रिया को बताया कि यह हॉस्टल एक बहुत ही अमीर परिवार का घर हुआ करता था। इस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम सोना था। सोना बहुत ही सुंदर और दयालु लड़की थी। एक दिन सोना अपने कमरे में अकेली थी, तभी एक दिन एक चोर उसके कमरे में घुस आया। चोर ने सोना को देखकर उस पर हमला कर दिया। सोना की हत्या कर दी गई। सोना की हत्या के बाद से उसके भूत ने इस हॉस्टल में अपना डेरा जमा लिया था। कहा जाता था कि सोना का भूत उन लोगों को परेशान करता है जो उसके कमरे में सोते हैं। रिया को अब सोना की कहानी पता चल चुकी थी। वो सोना के भूत से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। रिया ने सोना से कहा, मैं जानती हूं कि तुम यहां हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। सोना का भूत रिया की आवाज सुनकर रुक गया। उसने रिया को देखा और बोली, तुम कौन हो? रिया ने कहा, मैं रिया हूं। मैं इस हॉस्टल में रहने आई हूं। सोना ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम यहाँ क्यों आए हो? रिया ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। सोना ने रिया को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक चोर ने उसकी हत्या कर दी थी। रिया को सोना की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोना से कहा, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाने की कोशिश करूंगी। रिया ने सोना के परिवार को उसकी हत्या के बारे में बताया। सोना के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोर को जेल में डाल दिया गया। सोना की आत्मा को शांति मिल गई। उसने रिया को धन्यवाद दिया और कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रही हूं। सोना का भूत हॉस्टल से चला गया। रिया और हॉस्टल की अन्य लड़कियों को अब कोई परेशानी नहीं हुई। अंत।